स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और मेरे साथ हैं सैयद हुमायूं कैसर। पिछले प्रोग्राम में हमने बॉक्सिंग डे टेस्ट की बात की जी बिल्कुल, और अब दोनों टेस्ट वो कंप्लीट हो गए। तीन हो गए बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। और ये प्रोग्राम जो खेल के मैदान से प्रोग्राम है आप देखते हैं हमारी यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पर। पहले बात करें भारत और ऑस्ट्रेलिया की। भारत की टीम 36 रन पे ऑल आउट होती है, उसके बाद कमबैक, और इतना सही कमबैक सही है। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विन्स मानी जाएगी इंडिया की गिवन सिचुएशन। देखिए सिचुएशन ऐसी है कि कोहली वापस आ जाते हैं, 36 पे टीम आउट हो जाती है, शमी मैच से बाहर हो जाते हैं, एक और टॉप बॉलर ईशांत शर्मा ऑलरेडी बाहर है, मैच के दौरान यादव बाहर हो जाते हैं जी, और उसके बाद टीम जीत जाती है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विन्स। जैसे बड़ी बड़ी विन्स इंडिया की हुई हैं पोर्ट ऑफ स्पेन में और बाकी जगह, तकरीबन उसी के आसपास। मुझे एक बात बताइए, पहले कोहली का बाहर जाना, ये जब कैप्टन ही बाहर चले जाएं तो टीम लड़खड़ाती है। सही बात है, उनकी कैप्टनशिप तो कोई असर पड़ता नहीं शायद, इतने इस तरह मैच नहीं जीतते अगर वो कैप्टन होते। लेकिन टॉप बैट्समैन आपका, इसमें कोई दो राय नहीं, कोहली। उसके बगैर खेलना और समझना कि 36 के बाद हम उभरेंगे, तो ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और मैंने अपने उसमें भी कहा था लेट नाइट क्रिकेट रिपोर्ट में कि बड़े जबरदस्त फैसले लिए इंडियन मैनेजमेंट ने जी, कि आपने राहुल को नहीं खिलाया, बैट्समैन कम कर दिए, ज्यादा बॉलर खिलाए और कहा कि मैच जीतना है, विकेट लेने हैं। बिल्कुल, ये बड़ा है पॉजिटिव साइन है। और उसमें डेब्यूटेंट्स ने जो डिलीवर किया वो भी साइन पॉजिटिव है। डेब्यूटेंट्स का आपने कहा, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज ने डेब्यू किया, बहुत बेहतरीन खेला। देखिए शुभमन गिल ने जो 40 बनाया फर्स्ट इनिंग में और बड़े कॉन्फिडेंट, सेकंड इनिंग में 36 बेहद कॉन्फिडेंट, और वो हैं, वो स्टार हैं फ्यूचर के, वो ऐसा बैट्समैन है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिराज को हमने जब देखा IPL में भी, जब उनको नई गेंद दी गई या जब उनको हॉस्टाइल बॉलिंग करने को कहा कोहली ने अपनी टीम ने, तो खतरनाक साबित हुए। और यहाँ हमने देखा कि बहुत खतरनाक साबित हुए, 5 विकेट लिए और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और 140 उनकी एवरेज स्पीड ऑलमोस्ट रही है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा फाइंड है, बड़ी तारीफ हो रही है उनकी। वो कह रहे हैं कि अब जहाँ शमी है और बुमराह नंबर टॉप बॉलर्स हैं, मगर उनसे टॉप ईशांत है बाहर, क्या वो वापस आ सकेगा सिराज के होते हुए? यानी बाहर बैठा है, यही है ना। तो पहले मैं ऑस्ट्रेलिया की अब बात करना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की। क्या आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को कहेंगे कि आजकल उतनी ज्यादा नहीं चलती है, या कहेंगे कि बुमराह एंड कंपनी ने अच्छी बॉलिंग की? कमजोर तरीन बैटिंग जो हमने तारीख में देखी है पिछले 40-50 साल में, कमजोर तरीन बैटिंग में से एक जी है ये बैटिंग लाइनअप। अब देख लीजिए ना, आप एसेस करिए इनको, स्मिथ के बाद कौन है? लबुशेन 2 साल से हैं, अच्छा खेल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, अच्छे प्लेयर है। उसके बाद क्या? ट्रेविस हेड आपके टॉप बैट्समैन है, ग्रीन बैट्समैन है, बाकी सब बैट्समैन है। वेड अच्छा खेलते हैं, लेकिन वेड के बड़े मसले हैं क्रिकेट में। सही। तो एस्टैब्लिश बैट्समैन कौन है? बड़े इश्यू है उनके। और अब हेजलवुड की अजीब सी बात है, उन्हें 2 टेस्ट खेले, पहले टेस्ट की सेकंड इनिंग में इंडिया को ब्लास्ट कर दिया, बिल्कुल, फर्स्ट इनिंग में कोई विकेट नहीं, इस टेस्ट में कोई विकेट नहीं। तो इसलिए हेजलवुड की इनकंसिस्टेंसी ने भी मारा, और जो उनकी मिसफील्डिंग हुई और कैच छोड़े उन्हें, और इंडिया ने भी कुछ छोड़े, इतने नहीं मगर कैच छोड़े, तो फील्डिंग का असर रहा मैच। यानी आपको नहीं लगता है कि पॉन्टिंग जिन दिनों कैप्टन थे, फील्डिंग जैसी चुस्त हुआ कर दी थी, वो अब नहीं कंपेयर नहीं हो सकता। देखिए पॉन्टिंग का दौर एक बहुत बड़ा ही तूफानी दौर था उनका। ये शुरू होता है मार्क टेलर से, फिर स्टीव वॉ आते हैं, फिर पॉन्टिंग आते हैं, एक से बढ़ के एक लेके आता है टीम में प्लेयर, खिलाड़ी वगैरह, कंपटीशन प्लेसेस के लिए। उस काबिल टीम नहीं है, शायद बन जाए आगे, लेकिन अभी सबसे बड़ा इशू है उनकी बैटिंग बहुत कमजोर है। आते हैं अब आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब, किससे हमारी क्रिकेट के सैयद परवेज कैसर के साथ। बहुत सारे किस्से हैं क्रिकेट के जो सुना सकता है आदमी, मगर फिर अब क्योंकि काफ़ी अरसा बीत गया है तो कुछ डिटेल्स भूल भी जाता है आदमी। स्कूल बॉयज़ की टीम हमारी थी क्रिकेट की, तो हमको चंडीगढ़ जाना था। उन दोनों कूच बिहार हुआ करता था, तो हमारा पंजाब के साथ मैच था। तो यहाँ से टीम बड़ी मेहनत से सिलेक्ट हुई, जम्मू के प्लेयर थे, यहाँ के प्लेयर थे, हम सारे प्लेयर, अच्छी टीम थी। तो फारूक मिर्ज़ा भी मेरे साथ था। हम गए वहाँ चंडीगढ़, तो पहले चंडीगढ़ में से कोई गया नहीं था। देख हमें, चलो कुछ हमें तो थोड़ा एक्सपोजर था ट्रैवल का, बाहर रहने का। बाकी हमारी टीम के अक्सर प्लेयर थे जिनको बाहर का कोई एक्सपोजर नहीं था। चंडीगढ़ हम गए तो वहाँ पे उन्हें हमको रखा यात्री निवास में उन दिनों।
अब मैं चंडीगढ़ जाता हूँ तो मुझे यात्री निवास मिलता ही नहीं किधर। तब तो बन ही रहा था यात्री निवास, उसमें इनने हमको रखा। तो वहाँ खाने पीने का भी इंतज़ाम, तो मैस वैस था कुछ वहाँ से, तो खाना पीना भी ठीक ही था। तो नेक्स्ट डे हमारा पंजाब के साथ मैच था। पंजाब के कैप्टन थे यशपाल शर्मा। तो हमने टॉस जीता तो हमने कहा जी हम करेंगे बॉलिंग। एज यूजुअल हम डरते हैं ना, हम करते हैं बॉलिंग। हमने बॉलिंग की तो डिफेंसिव थे। तो यशपाल शर्मा आके 2 दिन आउट ही नहीं हुआ। 268 रन उसने नॉट आउट किया। उसमें हमारे कीपर प्लेयरों ने भी 5-6 कैच वैच छोड़े, मगर बड़ा उस वक्त हमको लगा था कि यशपाल शर्मा एक प्लेयर है जो आगे आएगा। और वो था उनके साथ हंसराज था और अवशपाल था, सीमर बड़ा अच्छा, वो भी बाद में जोन शोन भी खेला, अच्छा सीमर था। तो हमने तो बैटिंग में एज यूजुअल जो करना था वही किया कि आपको पता ही है क्या करना होता था। चलिए जो हुआ, उसके बाद हम आए जम्मू। जब हम जम्मू पहुँचे तो उनने, अब श्रीनगर का कुछ रास्ता बंद था या क्या था, इन्हें हमको कहा कि आपको जम्मू में 2-3 दिन रुकना पड़ेगा। परेड ग्राउंड के पास इनका यूथ हॉस्टल होता था। इन्हें कहा आपको यूथ हॉस्टल में रहना। हम शाम के करीब पहुँचे तो जब यूथ हॉस्टल में, वो बराबर टिपिकल जो हॉरर मूवी का सीन होता है वो था। यूथ हॉस्टल में कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। दरवाज़ा हमने खोला तो ज़मीन पर पत्ते शां शां पत्ते करते, खर्र खर्र हो रहा पत्तों को। खोले तो वो आया, मैं तो मोमबत्ती लेके, एक वो चौकीदार, लालटेन, डरावनी पिक्चर में लालटेन होता था, तो इधर मोमबत्ती लेके आया, कहा कि इधर पावर नहीं है। तो उसने हमको एक हॉल खोल के दिया। वहाँ पर हमने अपने उन दोनों बिस्तरे हम साथ ले जाते थे, क्योंकि ऐसा इंतज़ाम नहीं होता। बिस्तरे बिछाए तो ट्रेवल से थके थे, हम सो गए। जब सुबह जागे हम, तो हमको सचमुच तशवीश हो गई कि ये भूत बंगला है, कि वहाँ पर सब तरफ जाले लगे हुए, काली काली बिल्लियाँ, पत्ते गिरे हुए, दरवाजे वो जो दरवाज़ों की टिपिकल डरावनी पिक्चर की आवाज़ें वो आती। बाथरूम कोई नहीं, बाथरूम के खिड़की दरवाजे नहीं, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं। तो हम इतना घबरा गए, इतना डर गए कि दूसरे दिन हम सारे दिन को भी परेड ग्राउंड में डर से बैठे कि अंदर नहीं जाएंगे। स्कूल हाँ, स्कूल टीम थी तो छोटे बच्चे थे, अभी हम नए थे, अभी मुझे भी नहीं आई थी। फिर शाम को फिर उन्हें कोई लाया, उसने 2-3 लालटेन लाए, तो हमने 2 दिन वहाँ पर बड़े बड़े टेंशन में, बड़े खौफ में 2-3 दिन हमने वहाँ बिताए। तो तकरीबन सब प्लेयरों को कॉन्स्टिपेशन भी हो गई थी डर से वहाँ पर उस भूत बंगले में रह के। वो भी एक हमारा वाक़ा था। वापसी पर फिर उन्हें हमको एज यूजुअल B क्लास बस में डिस्पैच कर दिया श्रीनगर। मगर आज भी अब यूथ हॉस्टल इम्प्रूव हो गया है। मैं गया था 2-4 साल पहले वहाँ, तो देखा यूथ हॉस्टल इम्प्रूव हुआ है, लाइटें वाइटें लग गई, साफ़ शफाफ, अब मेंटेन्ड है। तब कुछ ऐसा कल्चर नहीं था कि ये चीज़ें मेंटेन की जाएँ। तो मगर फिर भी उस वक्त भी हमने वहाँ रहना भी इंजॉय किया, क्योंकि वहाँ से खाने पीने की जगहें नज़दीक थी। उन प्लेयरों के साथ खेलने का मौका भी मिला जो बाद में टेस्ट में भी अपना नाम बनाया, जिनने ख़ास तौर से यशपाल शर्मा ने। तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और एक ये एक्सपीरियंस भी हुआ हमें कि अगर भूत बंगले में कभी रहना पड़ा तो कैसे रहना चाहिए। शहीद परवेज कैसर के दिलचस्प किस्से हम सुन रहे हैं। ये स्कूल के टाइम का उनकी बात उनने कही कि ये हकीकत है कि जब हम टूर पे जाते थे स्कूल में, या तो फिर हमें स्टेडियम के नीचे जो सीढ़ियाँ थी उनमें रखते थे। जी जी। उनके नीचे वो बड़ा सा हॉल जैसा होता था, उसमें खटियाँ लगी होती थी, या जमीन पे अपना बिस्तरा ले जाते थे, उस पे सोते थे। और बाथरूम कभी नहीं होता था। कोई तवी पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और जो बाथरूम वहाँ है वो तो भरे हुए हैं, या फिर कोचेज उन्होंने अपने बाथरूम को लॉक लगा है, उसके ऊपर से हम अंदर से घुस रहे हैं, उनके बाथरूम की चोरी कर रहे हैं। आते हैं फिर से हम ऑस्ट्रेलिया और भारत के दूसरे टेस्ट की जानिब। रहाणे ने जो कैप्टनशिप की, ये बड़ी तारीफ हो रही है रहाणे की, और ये पहले भी जिन मैचेस में कैप्टनशिप कर चुके हैं भारत जीता है। बात यह है कि उनके पास एक अंडरस्टैंडिंग है, एटीट्यूड है कैप्टन का। मैंने पहले भी ये कहा था कि जब उन्हें अश्विन को पहले दिन 2 घंटे में बॉलिंग करवाई जी, क्योंकि मॉइस्चर था, और मॉइस्चर में जो अच्छा स्पिनर है उसकी बॉल ग्रिप करती है, वही पीरियड होता है विकेट लेने का, उसके बाद चाहे दिन भर वो विकेट ना ले। सही सही। तो ये कोहली से उम्मीद नहीं आप कर सकते। वो टेक्स्ट बुक कैप्टनशिप करते हैं, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको। और फील्ड प्लेसिंग का तो कोहली को ना वनडे में आइडिया है ना टेस्ट में, टोटली कोई आइडिया नहीं। आपने एक बात कही थी, आपने उस लेट नाइट शो में कहा था कि जब तेंदुलकर के बीच में गांगुली आ गए तो हैरान हो गई दुनिया। ये कैप्टनशिप होती है, ये कैप्टनशिप होती है। क्या कहीं ऐसा नहीं है कि अब रहाणे ही कोहली की मुसीबत क्या है? सारी दुनिया कह रही है वनडे और T20 में रोहित शर्मा कैप्टन होने चाहिए, वो अच्छे कैप्टन है। अब लोग कह रहे हैं टेस्ट में रहाणे होने चाहिए। लेकिन हमारा वो जो हीरो कल्ट है ना, वो कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि हमें हीरो को ही रखना है। टॉप प्लेयर है इंडिया के कोहली, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर कैप्टन नहीं है, ये हम मानने को तैयार नहीं है। आते अब हम दूसरे टेस्ट की जानिब जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया। हालांकि हमें ये पता था कि न्यूजीलैंड की टीम न्यूजीलैंड में मजबूत है, लेकिन एक स्टेज ऐसा आ गया जब पाकिस्तान 244 था जी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की टीम नहीं जीती। बिल्कुल आप सो गए उसके बाद, क्योंकि टेल को बिल्कुल बैटिंग नहीं आती है।
टेलेंडर्स कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। कुछ पॉजिटिव्स हैं पाकिस्तान के लिए इस मैच में। जी जी एक पॉजिटिव है रिजवान की थोड़ी बहुत कैप्टनशिप और रिजवान की बैटिंग दोनों इनिंग में, जी 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 एक में 70 एक में 60। फिर फहीम अशरफ की बैटिंग बॉलिंग दोनों, हम्म, जिसके खिलाफ सारे लोग हैं, और कश्मीर में तो सारे। जी और जी। एक और खिलाड़ी जिसके खिलाफ पाकिस्तान का मीडिया भी है, उनकी टीम के चाहने वाले, वह फवाद आलम। 10 साल इसके साथ नाइंसाफी हुई क्योंकि लोगों ने कहा इसका स्टांस एम्बैरेसिंग है, जी हमें एम्बैरेस करता है। तो चंद्रपाल ने 11,000 रन बना लिया एम्बैरेसिंग स्टांस लेके, बिल्कुल सही। और आपने इनको नहीं खिलाया। 2009 के बाद इनने आज सेंचुरी बनाई है, क्योंकि उसके 2019 में खिलाया इस खिलाड़ी को। फिर भी इनने अपना फोकस रखा, ये मैं इनकी दाद देता हूँ फवाद आलम। अब ये उनके लिए अच्छा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन दूसरी बात है, दूसरी जानिब 120 बॉलों में 38 रन नजर ली के, और हारिस सोहेल के 60 बॉलों के 90 बॉलों में 13 रन, ऐसे नहीं बनते हैं। आप सरवाइव कर रहे हैं विकेट पे, जी जी इसका मतलब है जो बॉलर का वेट कर रहे हैं मुझे वो कब आउट करेगा, आप बॉलर को कुछ यहां से करवाने पे मजबूर नहीं कर रहे हैं। सही। तो इसमें चक्कर ये है कि अगर 60 बॉलों 120 बॉलों में 60 ही रन बना लेते अजहर अली तो सिचुएशन बदलती, लेकिन वो नहीं किया। आप फर्स्ट इनिंग में देख लीजिए जो पार्टनरशिप फहीम अशरफ और रिजवान की, वो तेज खेले, तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स को बात ही समझ नहीं आई करना क्या। बिल्कुल जब आपने उनको प्रेशर में लाया, जब लाया ही नहीं प्रेशर में। और देखिए एक चीज है कि बैटिंग उनकी कुछ खास नहीं है, हम जानते हैं बड़े अच्छे बैट्समैन नहीं है ज्यादा टीम में, लेकिन तो भी उनकी उम्मीद से बेटर परफॉर्म किया किसी हद तक बैटिंग। सही है, सही है। लेकिन बॉलिंग डिजास्टर रही। आप देखिए बॉलिंग जो है 431 रन दूसरी टीम ने बनाए हैं। अब पार्टनरशिप्स बन रही हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, विकेट ले नहीं रहे हैं। अब्बास डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट लेने की छोड़ दी है। यासिर शाह से विकेट लिए नहीं जा रहे हैं। और एक चीज कहूंगा, इससे पहले आप सवाल पूछें कि जिस टीम की ये बैटिंग लाइनअप है वो असद शफी को ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, मैं हैरान। और एक सवाल जो मेरे जहन में आता है कि अगर बॉलिंग कुछ करती, न्यूजीलैंड को पहली इनिंग्स में इतने रन नहीं बनाने देते, सही है। दूसरी इनिंग्स में देखिए उनका हशर क्या हुआ। बिल्कुल, हालांकि पाकिस्तान बॉलिंग के लिए जाना जाता था, सही, लेकिन उसमें कैच भी छूटे, ये भी सही है। फिर भी बॉलिंग ने किसी प्लान से बॉलिंग नहीं की, ना कोई प्लान एग्जीक्यूट किया बॉलिंग ने, और बिग डिसअपॉइंटमेंट है यासिर शाह, वो ऑफ लेट रहे हैं। और नसीम ने 3 विकेट लिए सेकंड इनिंग में। जी जी। वो जब उनने 115-20 पे 9 लॉस था, उसके बाद का 5-10 ओवर में डिक्लेयर करेंगे और छक्के मारने गए, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और अब आते हैं दूसरे सेगमेंट की जानिब, लेट्स प्ले फुटबॉल सईद शाहिद हकीम के साथ। चलते हैं मैदान में प्रैक्टिकली, और बॉल ट्रैप करते हैं, पास करते हैं, हेड करते हैं, और अगर कुछ कोताहियां हैं इसमें जो हमारे बच्चे खेलते हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं, उनकी दुरुस्त करते हैं फुटबॉल के मैदान में। और अब इनसाइड ऑफ द फुट एंड आउटसाइड ऑफ द फुट ट्रैपिंग की बात और डेमोन्स्ट्रेशन है। और इसमें दो होती है, एक तो डेड ट्रैप है, ये डेड ट्रैप है कि हम ये बॉल यहाँ रोक लिए, यहीं रह गई बॉल, और एक है कंटिन्यूटी ट्रैपिंग है कि हम ये ट्रैप भी कर रहे हैं और मूवमेंट भी कर रहे हैं साथ साथ। इसमें और एक चीज है, मिसाल के तौर पे ये ट्रैप के साथ ड्रिबल भी हो गया, ट्रैप साइड डबल हो जाएगा। अब मजीद इधर है, अब फेंको बॉल, अगर मैंने ये इस पर से ट्रैप किया तो मैंने बॉल कॉमन कर दी मजीद को, लेकिन जब मजीद इस तरफ है, अपोनेंट इस तरफ है, तो मैं इस बॉल को या तो इनसाइड ऑफ द फुट से इधर ले जाऊंगा, या ये कि मैं आउटसाइड ऑफ द फुट से ट्रैप करूंगा लेफ्ट से। देखो मजीद से मैंने आउटसाइड ऑफ द ट्रैप किया ताकि मैं अपनी बॉडी मजीद की और इनके बीच में डाल दिया। और अगर आपने अब मजीद को पास देना हो, अगर मजीद को पास देना है, ट्रैप के साथ साथ पास हो गई, मजीद दूर है, थोड़ा सा जाइए मजीद पीछे, बगैर एक तो बगैर रोके मैंने एक बार पास दे दी। दूसरी ये है कि और एक बार मत, ये देखिए आप मंदिर चलेगी पास उनके पास। और दूसरी बात ये है कि मैं रोकूं, अगर रोकूं कमान, ये बॉल मैं रोका और फिर ये पास दिया, ये दो चीजें हैं। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम मैं खेल सकता हूं तो रोक के 2 मूवमेंट करने के बजाय एक ही मूवमेंट में दोनों चीजें करें तो बेटर है। आउटसाइड इनसाइड कमान, देयर यू आर मजीद करेक्ट करो, करेक्ट करो, ये देयर यू आर। ये चीज ग्राउंड में बड़े ऊंचे बॉल आते हैं, उसको ट्रैपिंग हो जाती है परफेक्ट ये चीज। अब मैंने कहा ना कि ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। ये है, 2 चीजें हैं देखिए आप, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू स्किल। एक दूसरी चीज देखिए, ट्रैपिंग इज हाफ फुटबॉल, कि बॉल ट्रैप की तभी बॉल पास होगी, और जब बॉल अपने पास रही उसी के बाद आप दूसरे अपने खिलाड़ी को दे सकते हैं। ओके, अब आप एक शिन ट्रैपिंग देखेंगे, बॉल
टांग के इसी से आप बॉल रोक रहे हैं। हमने जो नीचे रख ली बॉल, तो हमने मुख्तलिफ ट्रैपिंग आज देख ली है काफ़ी हद तक। ये बेसिक्स हैं ये, और ये हर चीज़ की हमने सोल की देखी, इनसाइड की देखी, आउटसाइड की देखी, थाई की देखी, चेस्ट की देखी, हेड की देखी। यही ट्रैपिंग है। एक और लास्ट ट्रैपिंग है, दैट इज एब्डोमेन ट्रैपिंग। और इसमें पेट में बॉल पकड़ के नीचे रखनी होती है, और पेट को थोड़ा सा खींचना पड़ेगा अंदर, और ये कि अंदर बॉल जमीन पे लाना मेन एम है कि ट्रैप करने के माने बॉल जमीन पे ले आए जितना हो सके। हमने जहां शुरुआत की गेम की तारीख से, फिर हिंदुस्तान में कैसे आई, कश्मीर में फुटबॉल कहां पहुंची है, फिर मैदान के डायमेंशंस, और उसके बाद बॉल ट्रैप करना, पास करना, मुख्तलिफ तरीके इसके जो बेसिक्स हैं खेल के, ये सारी चीज़ें हैं जो मैदान में लोग दौड़ भाग करते हैं उनके लिए। लेकिन एक शख्स अकेला गोल में खड़ा रहता है और उसकी ज़्यादा ज़िंदगी अकेले ही सर्फ होती है, वो है गोलकीपर। एक जबरदस्त सिलसिला जो काशान प्रोडक्शन से हमें मिला है, ये बहुत ही अच्छा सिलसिला फुटबॉल ज्यादा का। अच्छा इसलिए इसके मैच में उम्र में छोटा हूं। काफी माशाल्लाह आप उसमें खूबसूरत भी हैं, अच्छे भी हैं, और सैयद शाहिद हकीम का कद भी बहुत ऊंचा है। बहुत ऊंचा है। उनसे बात करना, उनके साथ 1 to 1 इंगेज करना उनको बड़ी बात है। एक बात ये है, और बहुत लोग इसे सराह रहे हैं, मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि जो बेसिक्स हैं, हम प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं है, लेकिन हम जब खेलते हैं तो तुझे बेसिक्स पता हो तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए इस हफ्ते हमने बात की है जो कि कुछ बेसिक्स की, ट्रैपिंग, पासिंग वगैरह। अगले हफ्ते गोलकीपिंग से शुरू करके फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात। और अब तीसरे टेस्ट की बात करेंगे, बॉक्सिंग तीसरे टेस्ट की, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान खेला गया। जनूबी अफ्रीका ने पहले ही पहाड़ जैसा स्कोर करा, लेकिन पहले अच्छा स्कोर 396 का किया था श्रीलंका ने, जो सब कॉन्टिनेंट की टीमें वहां 350 रन नहीं बनाती। बिल्कुल बिल्कुल तो उन्हें बनाया, उनके पास अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साउथ अफ्रीका की टीम रबाड़ा के बगैर डेस्परेट नजर आई। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद एक तो जो फील्डिंग की श्रीलंका ने, एक इशू रहा। दूसरा, उनके लगातार थ्रू आउट द इनिंग बॉलर जख्मी होते गए। उनके पास बॉलर ही अवेलेबल नहीं रहे, बॉलर फिट ही नहीं रहे टोटली, और उसकी वजह से बहुत बड़ा स्कोर हो गया। और डुप्लेसी 199 क्लब में आ गए, आउट हो गए 199 पे। तो इसलिए उसके बाद पता ही है कि आज की जो टीमें हैं, अगर उनको ऐसा स्कोर मिले और मैच बचाना हो तो नहीं बचा पाती है। बिल्कुल सही। तो इसके साथ ही लेते हैं आज के इस अपने शुमारे से इजाजत। मिलते हैं एतवार को रात 8:30 बजे। खुदा हाफिज।